वोडाफोन आइडिया वी के लिए नया साल, नई उम्मीद, 10 साल का ब्रीदर और 87,000 करोड़ रुपीस की एजीआर ड्यूज पर क्लैरिटी। क्या वी अब कमबैक कर पाएगा? दूसरी तरफ 2026 में क्विक कॉमर्स का वॉर और भी इंटेंस होने वाली है। स्विगी, ब्लिंकिट और जेप्टो के बीच अब अमेजॉन और फ्लिपकार्ट भी कूद चुके हैं। कौन जीतेगा आपके 10 मिनट डिलीवरी का भरोसा? और वहीं फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की रिपोर्ट कह रही है कि अब यूएस सेंट्रिक इन्वेस्टमेंट लीडरशिप खत्म होने वाली है। पैसा अब ग्लोबल मार्केट्स में ब्रॉडन होगा। सवाल यह है, क्या आपका पोर्टफोलियो इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए रेडी है? हाय एवरीवन, मैं हूं निशांत। आज हम कुछ ऐसी स्टोरीज देखेंगे जिससे शायद आपका कुछ सेक्टर्स को लेके इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव बदल जाए। लेट्स डाइव इन। फर्स्ट स्टोरी में हम देखेंगे कैसे वोडाफोन आइडिया यानी वी के लिए पिछला कुछ टाइम किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं था। वेडनेसडे को स्टॉक गिरा, लेकिन थर्सडे को बाउंस बैक करके स्टॉक ने सीधा 8% का जंप किया। वजह, एक पिविटल रिलीफ पैकेज। लेकिन ये एजीआर ड्यूज आए कहां से? स्टोरी की शुरुआत होती है अक्टूबर 2019 के सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर से, जिसने एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू यानी एजीआर की डेफिनेशन बदल दी और टेलीकोज पर भारी भरकम ड्यूज लगा दिए। वी के लिए यह बोझ 87,695 करोड़ रुपीस का था। लेकिन अब ट्विस्ट यह है कि गवर्नमेंट ने इस अमाउंट को फ्रीज कर दिया है। एज ऑफ December 31, 2025 एक कमेटी बनेगी जो इन ड्यूज को रीअसेस करेगी। ऑफिशियल्स का कहना है कि रीअसेसमेंट के बाद यह लोड सब्सटैंशियली नीचे आएगा। टेक्निकल टर्म्स में कहे तो वी को अपने 95% एजीआर यानी एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू ड्यूज पे करने के लिए 10 साल का ब्रीदर मिल गया है। गवर्नमेंट ने वी के एजीआर ड्यूज को 87,695 करोड़ रुपीस पर फ्रीज कर दिया है एज ऑफ December 31। अब एक कमेटी बनेगी जो इन ड्यूज को रीअसेस करेगी। ऑफिशियल्स का कहना है कि रीअसेसमेंट के बाद ये अमाउंट सब्सटैंशियली नीचे आएगा और जो नया अमाउंट होगा उसे वी को FY36 से FY41 के बीच पे करना होगा। वी ने पहले सुप्रीम कोर्ट से FY41 तक का वक्त मांगा था। गेस व्हाट, गवर्नमेंट ने टेक्निकली वही ग्रांट कर दिया है। अब रीपेमेंट का स्ट्रक्चर समझिए। फेज 1 अभी से लेके FY31 तक वी को हर साल सिर्फ 114 करोड़ रुपीस देने हैं। एक बड़ी टेलको के लिए यह कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। फेज 2 FY32 से लेकर FY35 तक, अगले 4 साल के लिए पेमेंट और भी कम, ₹100 करोड़ एनुअली। फेज 3 FY36 से लेकर FY41 तक असली पेमेंट यहां शुरू होगी। गवर्नमेंट का लॉजिक यह है कि तब तक वी अपने एक्शन ड्यूज का मेजर हिस्सा पे कर चुका होगा, उसकी बैलेंस शीट लाइट होगी और 5G से कैश फ्लो स्टेबल होंगे। टेक्निकली मोरेटोरियम नहीं है क्योंकि वी हर साल कुछ ना कुछ पे कर रहा है। लेकिन 87,000 करोड़ रुपीस के सामने 114 करोड़ रुपीस पे करना एक ब्रीदर ही है। इस बीच कंपनी को FY18 और FY19 के ड्यूज विच इज अप्रोक्सीमेटली 700 to 800 करोड़ रुपीस भी पे करने हैं, जो इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड कर दिए गए हैं। अब ये ब्रीदर गवर्नमेंट के लिए भी एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि गवर्नमेंट वी को डूबने नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि उनका इसमें 49% का स्टेक है। अगर वी बस्ट होता तो बैंकिंग सेक्टर और गवर्नमेंट रेवेन्यू दोनों को बहुत बड़ा झटका लगता। इस रिलीफ पैकेज से सरकार ने अपना इन्वेस्टमेंट और इंडिया का टेलीकॉम कंपटीशन दोनों सेव कर लिया है। लेकिन व्हाट डज दिस मीन फॉर द मार्केट एंड इन्वेस्टर्स? टेलीकॉम सेक्टर में 3 प्राइवेट प्लेयर्स का इकोसिस्टम मेंटेन रहेगा। इस रिलीफ से सेक्टर में प्राइसिंग पावर और कंपटीशन स्टेबल होगा। स्टॉक ने ₹11.62 यानी 8% गेन किया है, जो दिखाता है कि मार्केट अब वी के सर्वाइवल पर बेट लगाने को तैयार है। ये न्यूज वी के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक ह्यूज साई ऑफ रिलीफ है। लिक्विडिटी क्रंच अब कम होगा, जिससे कंपनी 5G रोल आउट और नेटवर्क एक्सपेंशन पर फोकस कर पाएगी। लेकिन ध्यान रहे कि डेट अभी भी ₹2.3 लाख करोड़ के आसपास है। इन्वेस्टर्स को रीअसेसमेंट कमेटी की फाइनल रिपोर्ट और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस विच इज सब्सक्राइबर ग्रोथ पर कड़ी नजर रखनी होगी। दूसरी स्टोरी 2025 का इंटेंस बैटल क्विक कॉमर्स में रहा और अब लगता है 2026 में इंडिया की क्विक कॉमर्स का यही बैटल अब एक नए लेवल पर पहुंचने वाली है। पहले तो सिर्फ ग्रोसरीज 10 मिनट में मिलते थे, लेकिन अब ग्रोसरी से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक सब कुछ मिनट्स में मिल रहा है। लेकिन असली गेम अब कस्टमर लॉयल्टी और यूनिट इकोनॉमिक्स का है। ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट और जेप्टो, ये तीनों जायंट अभी भी कैश बर्न मोड में हैं। ब्लिंकिट ने जुलाई सितंबर क्वार्टर में ₹1038 करोड़ खर्चा किया सिर्फ 272 डार्क स्टोर्स एक्सपेंशन के लिए। स्विगी का लॉस भी ₹1092 करोड़ तक वाइडन हुआ है। इस कैश बर्न के बावजूद फंडिंग की कमी नहीं है। स्विगी ने ₹10,000 करोड़ रेस किए QIP के जरिए। वहीं जेप्टो ने $450 मिलियन एट $7 बिलियन की वैल्यूएशन।
डेटा कह रहा है कि क्विक कॉमर्स अब सिर्फ कन्वीनियंस नहीं, हैबिट बन चुका है। लोग अब लास्ट मिनट चीजों के बजाय पूरे हफ्ते की प्लानिंग भी यही से कर रहे हैं। इससे प्लेटफॉर्म को फायदा यह है कि वो प्रेडिक्टेबल परचेज बास्केट्स के हिसाब से इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हैं। इस सेक्टर के इंसेनली क्विक ग्रोथ को देखकर अब इस रेस में Amazon नाउ और फ्लिपकार्ट मिनट्स भी अग्रेसिव हो गए हैं। इनके पास वाइडर असॉर्टमेंट है, लेकिन 10 मिनट डिलीवरी के मामले में ब्लिंकिट और जेप्टो अभी भी आगे है। 2026 में फोकस फार्मेसी, अपैरल और प्राइवेट लेबल्स पर होगा, जहां मार्जिन ज्यादा होते हैं। इंपैक्ट ऑन इन्वेस्टर्स एंड द मार्केट, क्विक कॉमर्स वॉर। लिस्टेड प्लेयर्स जैसे जोमैटो, ब्लिंकिट और स्विगी के लिए ये साल प्रॉफिटेबिलिटी प्रूव करने का साल होना चाहिए। क्विक कॉमर्स सेगमेंट का जीएमवी ₹64,000 करोड़ FY25 क्रॉस कर चुका है, जो दिखाता है कि ये सेक्टर ट्रेडिशनली रिटेल और किराना स्टोर्स को सीरियस थ्रेट दे रहा है। इन्वेस्टर्स को एवरेज ऑर्डर वैल्यू यानी AOV और कंट्रीब्यूशन मार्जिन जैसे मेट्रिक्स ट्रैक करने चाहिए। अगर प्लेटफॉर्म्स ग्रोसरी से हटकर हाई मार्जिन आइटम्स जैसे आईफोन्स, PS5, फार्मेसी बेचने में कामयाब होते हैं, तो उनकी वैल्यूएशंस और भी शूट अप करेगी। लेकिन हेवी कंपटीशन की वजह से मार्केटिंग स्पेंड हाई रहेगा, जो शॉर्ट टर्म मार्जिन्स को हिट कर सकता है। और अब चलते हैं आज की लास्ट स्टोरी की तरफ, जहां फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की एक लेटेस्ट रिपोर्ट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट आउटलुक 2026 ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। उनका कहना है कि 2026 में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ब्रॉडन होंगी। मतलब अब रिटर्न सिर्फ US टेक स्टॉक्स तक लिमिटेड नहीं रहेगा, बल्कि ग्लोबल रीजन्स और अलग अलग एसेट क्लासेस में डाइवर्सिफाई हो जाएंगे। अब अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, इस शिफ्ट के 3 साइक्लिकल फोर्सेस होंगे। ब्रॉडनिंग, प्रॉफिट ग्रोथ अब सिर्फ अमेरिका तक लिमिटेड नहीं रहेगी। ईजिंग मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से रिटर्न्स रीजन्स और एसेट क्लासेस में डाइवर्सिफाई हो जाएंगे। स्टीपनिंग, सेंट्रल बैंक शॉर्ट टर्म रेट्स कट कर रहे हैं। इससे यील्ड कर्व्स स्टीप होंगे और इन्वेस्टर्स कैश से निकलकर रिस्क एसेट्स यानी इक्विटी और क्रेडिट में जाएंगे। वीकनिंग, US डॉलर प्रेशर में रहेगा, जो वर्ल्ड वाइड ऑलरेडी ट्रेड वेटेड बेसिस पर 10% नीचे है। जब डॉलर कमजोर होता है तो इमर्जिंग मार्केट्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी बिल्ड होती है। लॉन्ग टर्म में AI अभी भी अनडिस्प्यूटेबल रहेगा, लेकिन फोकस अब चिप से हटकर एनर्जी पर जाएगा। AI की वास्ट एनर्जी एपेटाइट को फीड करने के लिए पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और मेटल्स में बड़ा इन्वेस्टमेंट आएगा। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने एक कॉशन नोट भी दिया है, हम एक बिग और इंट्रूसिव गवर्नमेंट के एरा में हैं। गवर्नमेंट इंटरवेंशन बढ़ने से रिटर्न्स पर इंपैक्ट पड़ सकता है और रिस्क भी बढ़ सकते हैं। इन्वेस्टर्स को ऐसी पॉलिसी अनसर्टेनिटी के लिए तैयार रहना होगा। नाउ हाउ शुड इन्वेस्टर्स थिंक अबाउट दिस रिपोर्ट? वेल, US फेडरल रिजर्व के रेट कट से ग्लोबल लिक्विडिटी बढ़ेगी। अगर US डॉलर वीक होता है तो इंडियन मार्केट्स इमर्जिंग मार्केट कैटेगरी में FII इनफ्लो बढ़ने की पूरी उम्मीद है। रिटर्न्स अब सिर्फ टेक सेक्टर से नहीं, बल्कि फाइनेंशियल्स, इंडस्ट्रियल्स और स्मॉल कैप से भी आने की उम्मीद होगी। इन्वेस्टर्स को अब टाइम है अपने पोर्टफोलियो को ग्लोबली डाइवर्सिफाई करने का। एज पर द रिपोर्ट, इन्वेस्टर्स ने सिर्फ डोमेस्टिक स्टॉक्स पर डिपेंडेंट रहने के बजाय इमर्जिंग मार्केट डेट और इंटरनेशनल इक्विटीज पर ध्यान देना चाहिए। एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्राइवेट मार्केट जैसे कि रियल एस्टेट डेट में भी अपॉर्चुनिटीज बढ़ सकती है। बिग गवर्नमेंट इंटरवेंशन का रिस्क ध्यान में रखिए, जो रिटर्न्स को थोड़ा डैम्प कर सकता है। तो आज की तीनों स्टोरीज का एक कॉमन थ्रेड है, ट्रांजिशन। वोडाफोन आइडिया सर्वाइवल मोड से स्टेबिलिटी की तरफ मूव करेगा थैंक्स टू द 10-year ब्रीदर। क्विक कॉमर्स कन्वीनियंस से हैबिट बन चुका है, पर 2026 का असली टेस्ट होगा प्रॉफिटेबिलिटी और डिसिप्लिन का, और साथ ही नए कंपटीशन को फेस करने का। और ग्लोबली इन्वेस्टिंग का सेंटर ऑफ ग्रेविटी अब सिर्फ US तक लिमिटेड नहीं रहा। कैपिटल फ्लोज और अपॉर्चुनिटीज दोनों डाइवर्सिफाई हो रहे हैं। ऐसे ही रेगुलर मार्केट स्टोरी डीप डाइव्स के लिए सब्सक्राइब टू अपस्टॉक्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.